बाकी का। तो चलिए, अब प्रतीक जी आपका अनुमान क्या कह रहा है? देखिए, मैं कल अपनी बात पे एडिक्ट था। मैं और पांडे जी ने कल दोनों ने एक ही बात कही थी, आज का दिन सूर्य मंगल का दिन है। सूर्य मंगल मतलब स्पष्ट वक्ता, शुक्र बुध है डिप्लोमेसी, गोल गोल बातें करना। सूर्य मंगल स्पष्ट बात करते हैं, स्पष्ट बहुमत आएगा। देखिए आप, हर जगह स्पष्ट बहुमत दिख रहा है। मणिपुर एक 28 पे अटका था, वो भी 30 आ गया। तो निश्चित तौर पर, और 27 के अराउंड मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं है, मृगशीरा नक्षत्र मंगल का लग गया, मंगल का और डोमिनेंस आज हो गया। तो 2 बजे तक, हमें आज 5 बजे तक नहीं रुकना पड़ेगा, मुश्किल से 1 या 1:30 बजे तक पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। और जैसा कि हम कल सीट कह रहे थे, कल मैंने यहाँ पे नवजोत जी से बात करी थी, 270 ±20 बीजेपी अराउंड वही पहुंचे हैं। पंजाब, जब मैंने बोला था, नवजोत जी ने टोक दिया था कि 75 से 100 ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन करीब करीब 90 पे आ गए। और वही उत्तराखंड है जो 35 से 40 एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो करीब करीब इस बार पॉलिटिकल जो एग्जिट पोल था, एस्ट्रोलॉजिकल एग्जिट पोल भी सटीक साबित हुआ है। ऐसा ना हो कि अब हर चुनाव में आपको बैठाया जाए सेफोलॉजिस्ट। इससे अच्छी क्या बात हो सकती भाई इन्होंने तो बकायदा पूरा ब्रह्मांड रट लिया है भाई, दोनों जनों ने। लग रहा है कौन सूर्य मंगल बुध शुक्र कहाँ कहाँ बैठे हैं। अरे वाह 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 वाह। मैं अब कोई भी चुनाव से पहले आप ही के पास आऊंगा। बिल्कुल। अभी तो आप अपनी भी कुंडली दिखा लीजिए। तो हम दिखा लेंगे ना। देखिए अब दोबारा आप बुलाएंगे। पात्रा जी की कुंडली बहुत अच्छी है, उसकी तो चिंता ही नहीं करनी। पात्रा जी की कुंडली बहुत अच्छी है, जहाँ हाथ लगाते हैं चीजें ठीक हो जाती राघव चड्ढा की कुंडली क्या कह रही है? फिर से बात करिए कभी और। चलिए, इस बीच यूपी में योगी लहर और पंजाब में आम आदमी पार्टी की बल्ले बल्ले 2 तस्वीरें। पिक्चर एकदम से क्लियर है इस वक्त। क्लियर मैंडेट उत्तराखंड में बीजेपी ने दम दिखाया है वापस से, लेकिन अभी भी अनंत हमें ये देखना होगा कि क्या खटीमा से इस वक्त पुष्कर धामी आगे चल रहे हैं या पीछे। गोवा में बहुमत के लिए फिलहाल कांटे की टक्कर है। मणिपुर में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। तो 5 राज्यों के इस मैच में 2 राज्यों का मैंडेट, बिल्कुल 3 राज्यों का मैंडेट इनफैक्ट बिल्कुल क्लियर है। वो राज्य है उत्तर प्रदेश, 267 बहुमत से काफी आगे। और यहां से तस्वीर का एकदम उलट हो जाना मुझे नामुमकिन सा ही लगता है, लेकिन सेफर साइड के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार 1 घंटा और कर लेना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल ही नामुमकिन है। मुझे लगता है कि प्लस माइनस अगर होगा भी कहीं तो वो 8-10 के करीब हो सकता है। हाँ। इससे ज्यादा कहीं नहीं होगा, क्योंकि देखिए चाहे वो यूपी हो या पंजाब हो, दोनों जगह पर जो लीडिंग पार्टी है, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, और एकदम वो क्लियर कट और बहुत आगे है। प्लस माइनस अगर होता है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और उत्तराखंड का जहां तक बात है, यहां भी क्लियर पिक्चर है एकदम। यहां पर भी मुझे लगता नहीं कि बहुत डिफरेंस आने वाला है, क्योंकि डबल का अंतर यहां पर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। 44 बीजेपी, 22 कांग्रेस, 4 अन्य की कोई भूमिका यहां पर बचती ही नहीं है। बात कर लेते हैं मणिपुर की। मणिपुर में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। थोड़ा सा इंतजार मणिपुर में करना होगा। हो सकता है बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल कर ले, या यह भी हो सकता है कि अन्य की भूमिका वहां पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाए, उनकी अहमियत बढ़ जाए। बीजेपी 31 बहुमत का आंकड़ा छू लिया है, लेकिन ये कितनी देर तक कायम रहता है ये देखना बाकी है। अब आ जाइए गोवा पर। गोवा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। 18 सीटें, कांग्रेस 11, टीएमसी 4 और अन्य 2, आप 2 और अन्य 5। तो गोवा में भी अन्य की भूमिका काफी अहम रहने वाली है। फिलहाल के समीकरण तो यही इशारा कर रहे हैं। पिछले चुनावों में भी अन्य ने बहुत बड़ा खेला कर दिया था, और इस बार तो खेला के लिए पहुंची हैं दीदी वहां पर। क्या दीदी का चमत्कार होगा, खेला होगा? देखिए, पिछले चुनाव में मैं आपको याद दिलाऊं नवजोत की, पिछले चुनाव में बीजेपी को 13 सीटें आई थी। एमजीपी और जो इंडिपेंडेंट्स थे, उन्होंने मिलकर मनोहर पर्रिकर की अगुवाई में सरकार बनाई थी। उसमें मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री हुआ करते थे देश के, और उनको भेजा गया था क्योंकि उन्हीं के नाम पर सहमति बनी थी। जब उनका निधन हो गया, उसके बाद फिर प्रमोद सावंत को कमान सौंपी गई। तो प्रमोद सावंत, जैसे ही एग्जिट पोल के नतीजे आए थे, हंग असेंबली की उसके अंदर गुंजाइश दिखाई गई थी, तो प्रमोद सावंत सीधे दिल्ली आए थे, पीएम मोदी से बातचीत की थी, और बातचीत के बाद मनोहर पर्रिकर के बेटे अच्छे खासे नाराज थे। अनंत, अगर आपने देखा हो तो पणजी से उन्होंने भी इंडिपेंडेंट ही चुनाव लड़ा है। वो नाराजगी का मैसेज भी सही नहीं गया था। देखिए, नाराजगी का मैसेज सही नहीं गया था, लेकिन मुझे लगता है कि जो सेंट्रल लीडरशिप थी, उन्होंने पूरा दमखम लगाया वहां पर, और उसके बाद वो नतीजों में दिख भी रहा है। निकलेंगे मैदान
जाए कि सिकंदर आज की तारीख में पंजाब का भगवंत मान है। याद कीजिए 4 बार अरविंद केजरीवाल पंजाब गए थे लेकिन नाम पर मोहर नहीं लगाई थी। कौन होगा आम आदमी पार्टी की तरफ से चेहरा, उसको लेकर बार बार राघव चड्ढा कह रहे थे कि जो भी होगा पंजाब का मान होगा। इशारा किया जा रहा था लेकिन नाम अनाउंस नहीं हुआ। नाम अनाउंस कैसे हुआ था भगवंत मान का? भगवंत मान का नाम इस तरीके से अनाउंस हुआ था कि अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा वोटिंग करवाई और उसमें उन्होंने कहा कि भगवंत मान को पंजाब की जनता चाहती है कि आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा बनाया जाए और वही पंजाब के मुख्यमंत्री बने। नाम की अनाउंसमेंट के बाद भगवंत मान के फेस एक्सप्रेशंस देखने वाले थे, आंखों में आंसू थे, भावुक हो गए थे भगवंत मान। हालांकि तमाम पार्टियों ने भगवंत मान को, अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल को खूब क्रिटिसाइज किया था। भगवंत मान की स्ट्रेटजीज को क्रिटिसाइज किया गया था। बार बार ये बात कही गई थी कि नशे को लेकर, उनके पारिवारिक जिंदगी को लेकर उन पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे। लेकिन केजरीवाल के पास भी अगर कहें तो ऑप्शन ज्यादा नहीं थी, क्योंकि पहली बात एक जट सिख चेहरे को आगे लाना था, दूसरी बात वो चेहरा जो दस्तारधारी चेहरा हो। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भगवंत मान इस वक्त 90 सीटें आम आदमी पार्टी के पास और भगवंत मान आम आदमी पार्टी सरकार बनाती हुई पंजाब में। दोनों जगह पर खुशी की लहर, दिल्ली की तस्वीर, पंजाब की तस्वीर, दोनों ही जगहों पर। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर 90 तक ये आंकड़ा पहुंचा है तो उसमें 2 फैक्टर सबसे ज्यादा काम किए। पहला फैक्टर यूथ इस वक्त बदलाव चाह रहा था और यूथ के अंदर जो अवेयरनेस आई उसमें बहुत हद तक किसान आंदोलन का हाथ रहा। किसान आंदोलन के बाद जिस तरीके से यूथ अवेयर हुआ, अपने राइट्स को लेकर यूथ मुखर हुआ। दूसरी बात, इस बार महिलाओं ने बहुत ही अलग तरीके से वोट दिया। तीसरी बात, जो परंपरागत वोट था, जो रवायती पार्टियां थी जिसको हम कहते हैं, चाहे वो पंथक पार्टी के तौर पर अकाली दल हो या फिर कांग्रेस हो, लोगों का एक तरीके से मोहभंग हो चुका था दोनों ही पार्टियों से। लोग जानते थे कि इन दोनों पार्टियों ने कुछ नहीं किया और आगे पंजाब का भला नहीं होगा। और ये याद कीजिए कि जिस तरीके से मंच पर सभी पार्टियां जाती थी तो वो क्या कहती थी, लेकिन एक प्रॉपर मॉडल लेकर अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान जनता के बीच पहुंचे थे और उसी मॉडल को कहीं ना कहीं लोगों ने पसंद किया। जी, और बात कर लेते हैं यूपी की। यूपी का स्कोरबोर्ड सबसे पहले दिखाइए। मैं अपनी पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगा और यूपी का स्कोरबोर्ड दिखाइए। 271 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं रुझानों के मुताबिक। एसपी 119, बीएसपी 5, कांग्रेस 3 और अन्य के खाते में 3। और अब हम बात कर लेते हैं कि इसको लेकर जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जितिन प्रसाद, जो चुनाव से ऐन पहले बीजेपी के खेमे में आ गए थे, कांग्रेस का दामन छोड़कर, वो इस प्रदर्शन पर क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। तो मेरे साथ जो हैं वो वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं जितिन प्रसाद साहब। बहुत स्वागत है जितिन जी। हाउ इज द जोश? नहीं, जोश तो आप देख सकते हैं, उसकी कोई सीमाएं नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की जनता का रुझान आ रहा है और पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को है। और जो प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, उनकी मेहनत और प्रदेश में योगी जी का जो कर्मठता और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, वो आज उसके परिणाम आ रहे हैं और देखने को मिल रहा है। पूरा देश देख रहा है, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में डंका बज रहा है भारतीय जनता पार्टी। क्या लग रहा है बीजेपी के फेवर में सबसे ज्यादा कौन सी वो चीज थी जो वोटर्स को के दिमाग में स्ट्राइक करी? नहीं, ये मैं कह सकता हूं कि सत्ता की लड़ाई नहीं थी। ये तो प्रदेश और देश की संस्कृति, संस्कार और सभ्यता बचाने का संघर्ष था, जिसके प्रतीक हैं हमारी संस्कृति और सभ्यता और संस्कार के प्रधानमंत्री जी और योगी जी। और उनके नेतृत्व में हम लोग गए, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। और पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो मैंने देखा है, लगन, कर्मठता, तपस्या, चाहे वो गृह मंत्री जी हों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हों, अमित शाह जी हों, और उनकी रणनीति वो आज सफल हुई है और उसके परिणाम देखने को मिले। कांग्रेस और सपा लगातार आरोप लगाते रहे कि पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ, उसके बाद भी मैंडेट आपके फेवर में गया है, क्या समझा जाए? ये आरोप तो निराधार साबित हो गए, जनता ने मत दे दिया। आप देख रहे हैं कि जनता के प्रति हम लोग जवाबदेही हैं। ये विपक्षी दलों के जो उनके मनगढ़ंत आरोप हैं, उनकी जवाबदेही हमारी नहीं बनती है, ना ही जवाब दूंगा। अगला टारगेट यही है कि जनता की जो उम्मीदें हैं, जनता की जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उसके लिए रात दिन मेहनत करके कार्य किया जाएगा। और मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व से लेकर सामान्य कार्यकर्ता रात दिन एक करके जनता के प्रति समर्पित रहता है और सिर्फ चुनावों के वक्त नहीं दिखाई देता, 5 साल रात दिन एक करके जनता के प्रति प्रतिबद्ध है। आखिरी सवाल, क्या यही अंतर आप देख पाए कांग्रेस और बीजेपी में? यही अंतर है और आप देख सकते हैं इसका परिणाम कि दोबारा
जो इतिहास है, जो कभी नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, वो अब हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में, कि दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। और फिर बहुमत ही नहीं है, ये एक तरफा मैं समझता हूं प्रचंड बहुमत से बन रही है। मोदी योगी को स्वीकार किया, एक सक्षम नेतृत्व, ईमानदार नेतृत्व, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला नेतृत्व, और जो दलित शोषित वंचितों के लिए काम किया गया, पिछड़ों के लिए जो काम किया गया, इसका भी लाभ हम लोगों को जनता जनार्दन ने दिया है। क्योंकि मुसहर बनटांगिया का मकान भी बनना, दूसरा है कानून का राज। लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि कानून का राज है, और विकास के नाम पर वोट दिया। लोग जाति को नकारा है, जाति को, वंशवाद को लोगों ने नकारा है, और एक सक्षम नेतृत्व को लोगों ने स्वीकार किया है। रुझान जो आ रहा है क्या दिखाई पड़ रहा है कल? देखिए, रुझान बिल्कुल साफ है। उत्तर प्रदेश में हम सपा से डबल से ज़्यादा जो शुरुआती रुझान है, अभी ऑफकोर्स जैसे जैसे दिन ढलेगा और भी जो है वो बढ़ता रहेगा। 2/3 मेजोरिटी से ज़्यादा हमको मिलेगा वहाँ पर उत्तर प्रदेश में। साथ साथ जो उत्तराखंड में भी बढ़त बना के रखा है, गोवा में ऑलमोस्ट नेक टू नेक है, और अभी उसके कुछ रुझान नहीं आए ज़्यादा मणिपुर के। पंजाब में पहली बार हम लड़ रहे हैं, इसलिए हम अपनी अच्छी पोजीशन बनाएंगे। ऐसी कोशिश है कि एक प्रोमिनेंट पार्टी की तरह उभर के आएंगे। बाकी 4 जगह हमारी जहां सरकार थी, हम सरकार बनाने में काम। उत्तराखंड में टक्कर देख रहे हैं क्या? नंबर्स बहुत जल्दी आगे पीछे हो रहा है। नहीं, कोई टक्कर नहीं है, कंफर्टेबल मेजोरिटी, आराम से जीतेंगे। अखिलेश जी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, धांधलीबाजी की जा रही है। कार्यकर्ताओं से कहा कि रात भर घर के रखो। देखिए, जब 400 से आदमी 300 पे गिरे, 300 से 200 पे गिरे, और 200 से लगता है कि बिल्कुल हार के जो 100 भी नहीं आएगा, तब आदमी के पास कुछ और कहने को नहीं होता है, तो ठेकरा कहीं ना कहीं फोड़ना चाहिए। तो ईवीएम एक आसान सा तरीका है, ताकि वो जनता को भी जो है किसी और मुबालगा में डाल दें, और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत है कि जनता का विश्वास जीतना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जनता का विश्वास जीत चुकी है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में हमने 2014 का, 2017 का, 19 का और अब 22 का भी लड़ा है, और हर बार जनता ने विश्वास दिखाया है। और प्रचंड यूपी में कितनी सीटें आ रही हैं? यूपी में हम जो है 300 के आसपास रहेंगे, ये ऐसा विश्वास है। 10-20 ऊपर नीचे ऐसा हो सकता है। जफर इस्लाम जी और विश्वास जताते हुए उसी का नतीजा है ये जो रुझान आ रहे हैं। थोड़ी देर में ये रुझान जब रिजल्ट में परिवर्तित हो जाएंगे, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता ने पुनः विश्वास जताया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय योगी जी को, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके एक नया इतिहास रचा है। जी, आप जो पूर्वांचल की सीटें हैं, अपना दल उस पर लड़ रही थी तकरीबन 17 सीटों पे। आपने एक सीट जो कमेरावादी हैं अपना दल, उनके लिए, माता जी के लिए छोड़ दी थी। क्या वजह थी छोड़ दी थी, और 17 सीटों का क्या स्टेटस है? देखिए, अभी जो रुझान आ रहे हैं उनमें अधिकांश सीटों पर हम आगे हैं। थोड़ा सा स्थिरता, और घंटे भर में जब स्थिरता और आ जाएगी तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हम पिछले चुनावों की तरह 14, 17 और 19 की तरह अपना स्ट्राइक राइट फिर से दिखाएंगे। रही बात कमेरावादी के लिए प्रतापगढ़ सीट छोड़ने का, तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की माता जी हैं, और उनके प्रति जो उनका स्नेह है, उस स्नेह के आगे राजनीति बौनी है। तो प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। तमाम पार्टियों के नेता अब लगभग इन रुझानों को नतीजे में तब्दील होता हुआ देख रहे हैं। लिहाजा अभी से बधाइयों के दौर शुरू हो गए हैं, दावों के दौर शुरू हो गए, उन बातों के दौर शुरू हो गए कि आखिर किस आधार पर। और इस समय तस्वीरें हम आपको लिखवा रहे हैं लखनऊ बीजेपी ऑफिस की। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता वहां पर मौजूद है। मौसमी, क्या आप सुन पा रही हैं हमें? मौसमी, क्या माहौल है? जरा माहौल दिखाएं कैमरे के जरिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नतीजे आए हैं, उसके बाद जो माहौल आपको नजर आएगा, पीछे ग्राउंड जीरो पे तस्वीरें देखिए, भगवा के रंग में रंग गई है। भाजपा का जो ये ऑफिस है वो रंग गया है, और ये कहा गया कि जो महिला मोर्चा था, कार्यकर्ता हो या महिला वोटर, उन्होंने भाजपा का मोर्चा नहीं छोड़ा, और यहाँ पे महिला ब्रिगेड और महिला मोर्चे के प्रभारी भाजपा के सब हमारे साथ हैं। तो आइए बात करते हैं। क्या पहले बताइए, महिलाएं तो फर्स्ट है ही,
पूरी श्रेय जो है महिलाओं को भी जाना चाहिए, महिलाएं किसी से कम नहीं है। देखिए मौसमी जी, इस पूरे चुनाव में माताओं और बहनों का सर्वाधिक आशीर्वाद मिला। महिलाओं की सुरक्षा का एक विषय था, बेटियों की सुरक्षा का विषय था, और जो मोदी जी और योगी जी पर भरोसा था, उस दोनों भरोसों के कारण यह परिस्थिति बनी। आप अगर टर्नआउट देखेंगे, अभी तो परिणाम आ रहा है, जब आप समीक्षा करेंगे, आपके एंकर समीक्षा करेंगे, तो आप पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साथ महिलाओं का रहा है उत्तर प्रदेश की इस सरकार को बनाने में। सर्वाधिक साथ भाजपा को महिलाओं का मिला है और फ्रंट पे भाजपा की महिला वर्कर्स रही हैं। तो आज तो पूछना बनता है कि भगवा में रंगी है और वुमेन पावर देखने को मिला है। बिल्कुल वुमेन पावर्स देखने को मिल रही है। ये सब मोदी जी के ही कारण है, योगी जी के ही कारण है कि आज पूरा भगवा में उत्तर प्रदेश हो रहा है, पूरा भारत हो रहा है। क्या कहेंगी? भारतीय जनता पार्टी ने जो सुरक्षा और जो मजबूती महिलाओं को दी है, हमारी बहनों को दी है, वो आज तक की किसी भी सरकार ने न दिया था, न आगे देगी। और निश्चित रूप से हमारी बहनें, हमारी माताएं, हम सब जितने यहाँ एक्टिव हुए हैं, ये जो जीत है जिसका हम जश्न मना रहे हैं, ये एक राष्ट्रवाद की जीत है। राष्ट्रवाद की जीत है। तो क्या सारे बैरियर टूट गए? महिलाओं ने पूरा इन ब्लॉक वोट कर दिया भाजपा को। क्या राज रहा? जी बिल्कुल, सारे बैरियर टूट गए हैं। और जो लोग कहते थे बुलडोजर, आज बुलडोजर बाबा का चलने वाला है और बीजेपी प्रचंड बहुमत से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ को पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे। जय भाजपा, तय भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जय भाजपा, तय भाजपा। और ये मान के चले कि बाबा के बुलडोजर पर महिलाओं ने जोरदार धक्का लगा दिया। देखिए, नरेंद्र भाई मोदी पर भरोसा और योगी जी का जो सुशासन था, योगी जी की जो गुड गवर्नेंस थी, जो सुरक्षा का बनाया उन्होंने, उस सुरक्षा के कारण, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने मिल करके नीचे लगभग 1 साल से हम चुनाव की कैंपेन कर रहे थे, और नीचे जाकर के जो विश्वास भरोसा बना, उसकी परिणति है कि आज हम उत्तर प्रदेश में इतिहास बदल रहे हैं। ये पहली बार है। एक तरफ एक विशेष कांग्रेस पार्टी महिलाओं को लेके लगातार मैनिफेस्टो लाई, सब विफल हो गया। दो बातें, केवल बात करने से काम नहीं चलेगा, उनके बीच में जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। हम सब मिलकर गए और हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर महिला कैंपेन चलाया, महिला अभियान चलाया। और अगर आप चुनाव के बाद मिलेंगी तो ये पूरी महिलाओं की हम आपको सूची देंगे कि कैसे कैसे हमने नीचे गाँव में चौपाल की, छोटी छोटी चौपाल की, और इन चौपालों के माध्यम से हमने एक वातावरण बनाया। बिल्कुल, आप आलोक नीचे की तस्वीर दिखाते रहिए, आपका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है। तो क्या महिला वोटरों को क्या दिखा भाजपा में, आपको लगता है? महिला वोटर को अपना ये दिखा कि वो कितनी सुरक्षित है अपने उसमें यूपी में, और यही सबसे बड़ा परिणाम आज देखने को मिल रहा है कि भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। दीजिए, जय भाजपा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गुनगुना दीजिए, जीत में क्या गाएंगे? चलिए इधर आइए, आगे आइए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जय भाजपा, सशक्त भाजपा, सशक्त राष्ट्र। देखिए, यहाँ पे तो ये लोग रुकने नहीं वाली, और पर जिस तरह से आप चेहरे पर मुस्कान देख रहे हैं और जो जोश है, वो कहीं ना कहीं भाजपा की जो बड़ी जीत है